एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके भाव विचारों को समझते हैं और उनके समझकर उसका उत्तर देते हैं। ये सब भाषा के द्वारा ही संभव है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला है। वर्णमाला या वर्ण है। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, जिन्हें संस्कृत में हम अच भी कहते हैं। अच भी कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के वर्णों को हम स्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। और व्यंजन को हम हल कहते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं हल क्योंकि हार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। सभी व्यंजन आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। जो 9 स्वर हैं वो इसी के अंतर्गत हैं। जैसे देख लें, अच प्रत्याहार के अंदर आ, ई, उ, ऋ, री, क, ए, ओंग, ऐ, औच। यहाँ पे ला जो है इत्संज्ञक वर्ण है, का इत्संज्ञक वर्ण है, डा इत्संज्ञक वर्ण है, अयोंग, अंगा और चा इत्संज्ञक वर्ण है। इनका लोप जो है ये इत्संज्ञक वर्ण है, ये इत्संज्ञक वर्ण है, संज्ञक वर्ण है। इनका लोप हो जाता है। इनका लोप तस्य लोपः सूत्र से हो जाता है। और इसके बाद बचता क्या है? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। यही जो 9 स्वर हैं यही हमारे मूल स्वर हैं। 9 स्वर जो हैं ये मूल स्वर हैं। इनकी स्वरों की संख्या मूल कितनी है? 9 है।